जैसे कि आपका टीचर वकार हुसैन आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, स्टोइचियोमेट्री। ये केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमको जो होती है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में, ये बता रहा हूँ कि हमको जो दो रिएक्टेंट होते हैं आपस में केमिकल रिएक्शन तो मिलते हैं तो हमको प्रोडक्ट देते हैं। इतनी प्रोडक्ट हमको लेनी होती है कि इतनी प्रोडक्ट चाहिए तो उससे ज़्यादा ना बने, तो हमको क्या करना पड़ता है, स्टोइचियोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने इसको केमिस्ट्री में अभी इस्तेमाल कर दिया है। जैसे कि देखें कि स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ क्वांटिटी रिलेशन इज अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट with the help of the balance equation is called stoichiometry। बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट हो उतने प्रोडक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यानी वाटर चाहिए तो H प्लस H2 प्लस O2 H2, जैसे ही हम क्या करेंगे H2O2 हमको मिलेगा H2O। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के इक्वेशन बैलेंस का मतलब ये था है जितने इसके मोल्स उतने प्रोडक्ट के, जितने रिएक्टेंट के उतने प्रोडक्ट के। देखें कि हाइड्रोजन में 2 मोल्स हैं, यहाँ भी 2 हैं, सॉरी 1 मोल हाइड्रोजन का यहाँ भी है, 1 मोल यहाँ भी है, तो इसके 2 1 2 तो 2 हो जाते हैं। अभी ऑक्सीजन का यहाँ एक है, ऑक्सीजन वहां भी एक है, तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि इसकी पॉइंट्स देखें, पोस्टुलेट पॉइंट्स, वो ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जितने भी हमने रिएक्टेंट लिए हैं ये सारे जो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। और दूसरी पॉइंट है नो साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो जाए। इस स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री का मतलब ये है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो साइड रिएक्शन। कैसे कि C+O2 से CO2 बनता है, ऐसे ना हो कि C+O2 से CO बन जाए। ये क्या हो गया, साइड रिएक्शन हो गया। बनना और था, बन गया और, तो ये इसको बोलते हैं साइड रिएक्शन। और नॉन साइड रिएक्शन जो बनना है वो ही बने। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, ये तो मैंने इसमें ही समझा दिया कि इक्वेशन को बैलेंस होना इक्वेशन का लाजमन होता है। आपको ये सारा लेक्चर समझ आ पूछ सके, इसलिए मुझे देंगे इजाजत, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।